दिल्ली के मौजूदा सीएम की गिरफ्तारी पर गृह मंत्रालय की नजर। सूत्रों के हवाले से खबर एमएचए ने उपराज्यपाल विनय सक्सेना से रिपोर्ट मांगी। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी का ऐलान। आज देश भर में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करेंगे। सुबह 10 बजे बीजेपी मुख्यालय पर प्रदर्शन होगा। हिरासत में जाने पर बोले आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, कहा साजिश के तहत हुई केजरीवाल की गिरफ्तारी। दिल्ली वालों की योजनाओं को रोकना चाहती है केंद्र की सरकार। गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल के आवास के बाहर दिखी भारी सुरक्षा, पैरामिलिट्री के जवान तैनात। आज आम आदमी पार्टी ने किया है प्रदर्शन का ऐलान। दिल्ली के मंत्री आतिशी का बयान, कहा इस्तीफा नहीं देंगे केजरीवाल, जेल से चलेगी दिल्ली की सरकार। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आतिशी ने बीजेपी पर हमला किया। कहा चुनाव की घोषणा होने के बाद किया गया गिरफ्तार। लड़ाई सामने आकर मैदान में लड़े भारतीय जनता पार्टी। ईडी के पीछे छुपकर ना करें राजनीति। पीएम मोदी भूटान के लिए हुए रवाना। आज से भूटान की राजकीय यात्रा पर रहेंगे पीएम मोदी। टीएमसी के लोकसभा प्रत्याशी यूसुफ पठान का बयान, कहा दौर बदलने वाला है, अच्छे के लिए बदलाव होना जरूरी। यूट्यूबर एल्विश यादव की जमानत याचिका पर आज कोर्ट में सुनवाई। वकील ने कहा बाद में जोड़ी गई धारा पर दी गई है याचिका। एल्विश के सहयोगी विनय और ईश्वर पर भी एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई। कोर्ट ने पेशी के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया। होली को लेकर मथुरा में उत्साह का माहौल। वृंदावन शरणगति आश्रम में लोगों ने खेली होली, एक दूसरे को लगाया गुलाल। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में ईडी का एक्शन। शाहबाद में बीजेपी नेता संदीप गर्ग के आवास पर रेड पड़ी। कर्नाटक में आचार संहिता लागू होने के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट पर। कलबुर्गी जिले में स्थापित किए गए 39 चेक पोस्ट। बदायूं दोहरे हत्याकांड के खिलाफ युवा मंच संगठन का विरोध प्रदर्शन। घटना के विरोध में निकाला कैंडल मार्च। 2 मिनट का धारण किया मौन। नवी मुंबई नगर निगम के आयुक्त बने कैलाश शिंदे। 18वें आयुक्त के तौर पर संभाला कार्यभार। अंबेडकर नगर के जिला जेल में बंद हिस्ट्री शीटर पवन पांडे की बिगड़ी तबियत। सीने में दर्द की शिकायत के बाद लखनऊ रेफर किया गया। यूपी के लखीमपुर खीरी में दर्दनाक हादसा हुआ। स्ट्रीट लाइट के खंभे से उतरा करंट। एक बच्चे की हुई दर्दनाक मौत। गुस्साए परिजनों ने प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में हादसा। कंटोनमेंट एरिया में सीओडी ब्रिज के पास एक बस अनियंत्रित होकर पलटी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक कार को रोका। 3 लाख रुपए जब्त किए। मेरठ निवासी शख्स ने पुलिस से पूछताछ। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में पुलिस और एसओजी ने हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 20 से ज्यादा तमंचा, 15 अधबने हथियार कारतूस बरामद किया। यूपी के रायबरेली में मेडिकल स्टोर संचालक और उसके साथी की पिटाई हुई। महिलाओं और ग्रामीणों ने दौड़ा कर पीटा। वीडियो हुआ वायरल। मध्य प्रदेश के बड़वानी में एक छात्रावास के अधीक्षक ने खुदकुशी की। पंखे से लटका मिला शव। सुसाइड नोट बरामद कर पुलिस जांच में जुटी। यूपी के बदायूं में संदिग्ध परिस्थितियों में खेत में मिला एक युवक का शव। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में आबकारी विभाग और पुलिस टीम ने कच्ची शराब बनाने वाले 13 लोगों को गिरफ्तार किया। 400 लीटर कच्ची शराब बरामद। 15,000 किलो लेहन नष्ट किया गया। यूपी के बहराइच में बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह का बयान, कहा टिकट को लेकर 2 से 3 दिन में सभी भ्रम हो जाएंगे टूर और भारतीय जनता पार्टी के साथ भी रहेंगे। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पुलिस ने ई रिक्शा चोरी करने वाले 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। 2 ई रिक्शा समेत बैटरी कन्वर्टर भी जब्त किया। यूपी के बुलंदशहर में मेरठ की विजिलेंस टीम का एक्शन। रिश्वत लेते लेखपाल को गिरफ्तार किया गया। अनुज के पास से रिश्वत के 8,000 रुपए बरामद किए गए। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पुलिस ने अवैध शराब की तस्करी करने वाले शातिर को गिरफ्तार किया। अवैध शराब और शराब बनाने के उपकरणों को भी जब्त किया। पेशी से पहले की केजरीवाल को एक तरफ ईडी की टीम कोर्ट में पेश करेगी और उसके बाद वहां से रिमांड मांगेगी। एक-एक करके सभी विपक्ष के नेताओं को जेल में डालना चाहते हैं। ये लोकतंत्र की हत्या है।
तो इस वक्त हमारी मौजूदगी ईडी दफ्तर पर है। मेरे ठीक पीछे ईडी दफ्तर आप देख पा रहे हैं, जहां पर अरविंद केजरीवाल से पूछताछ का सिलसिला एक बार फिर से शुरू होगा। लेकिन उससे पहले मेडिकल की जो टीम है वो इस वक्त यहां पर पहुंच चुकी है, अब से कुछ ही देर पहले पहुंची है। वो तस्वीरें भी आपको मिली होंगी। पेशी के लिए जब ले जाया जाएगा अरविंद केजरीवाल को, उससे पहले मेडिकल होना है, तो वो टीम इस वक्त यहाँ ईडी दफ्तर पहुंच चुकी है। और यही ईडी दफ्तर पर मौजूदगी है मेरी एक और सहयोगी सृष्टि पांडे की भी। एक बड़ी टीम जो इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है। मीनाक्षी रजत भी मेरे साथ जुड़ी हुई है, वो इस वक्त अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर हैं। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी दफ्तर पर अपनी नजर बनाए हुए हैं, क्या उनकी स्ट्रैटेजी रहने वाली है, क्योंकि देश भर में प्रदर्शन का ऐलान दरअसल आज किया गया है। और साथ ही साथ इस गिरफ्तारी के विरोध में बीजेपी दफ्तर का घेराव भी करेगी आम आदमी पार्टी। साथ ही साथ राउज एवेन्यू कोर्ट का भी हम रुख करेंगे, क्योंकि वहां पर पेशी होनी है अरविंद केजरीवाल की। वहां से मेरी सहयोगी अनामिका पांडे भी जुड़ेंगी। लेकिन इस वक्त जो जानकारी मिल रही है आपको बता दें, यही ईडी दफ्तर से, जहां पर अभी कुछ ही देर पहले मेडिकल की टीम पहुंची है। अरविंद केजरीवाल का, दिल्ली के मुख्यमंत्री का यहां पर मेडिकल होना है, फिर उसके बाद आगे की जो कार्रवाई है वो शुरू होगी। लेकिन आप ये देखिए कि कितने समन भेजे जाते हैं, वो जब नहीं पहुंचते हैं तो कल ईडी की टीम शाम 7 बजे पहुंचती है 10वां समन लेकर, सर्च वारंट लेकर, और फिर उसके बाद 2 घंटे तक पूछताछ होती है। और फिर उनके फोन इस बीच जो है वो जब्त कर लिए जाते हैं। किसी को भी अंदर जाने की मनाही होती है, क्योंकि जब आम आदमी पार्टी के मंत्री पहुंचते हैं, सौरभ भारद्वाज वहां पर पहुंचते हैं, आतिशी सिंह वहां पर पहुंचती हैं, तमाम नेता जो वहां पर पहुंचते हैं उनसे मिलने के लिए, उन्हें भीतर नहीं जाने दिया जाता है। और फिर 9 बजे का वो वक्त जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो जाती है, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर उनका मेडिकल कर, और फिर उसके बाद यहाँ ईडी दफ्तर जो है वो लाया जाता है। अब आज कार्रवाई एक बार फिर से शुरू होगी, लेकिन उससे ठीक पहले इस वक्त मेडिकल किया जा रहा है। इस पर और विस्तार से जानकारी दे रही है मेरी सहयोगी सृष्टि पांडे। सृष्टि, बिल्कुल ईमानी, जैसा आपने बताया कि अब से कुछ देर पहले मेडिकल की टीम अंदर पहुंची है और कल रात भी अरविंद केजरीवाल का मेडिकल ईडी दफ्तर में ही करवाया गया था। और थोड़ी ही देर के बाद में माना जा रहा है कि दूसरे राउंड की जो पूछताछ है उसकी भी शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि कल आपने देखा कि गिरफ्तारी के पहले एक बड़ी बैठक ईडी दफ्तर में हुई थी। अधिकारियों की तरफ से बैठक की गई थी। अरविंद केजरीवाल को जब गिरफ्तार कर लिया गया उसके बाद आप ये सोचिए कि कल की रात अरविंद केजरीवाल के लिए कितनी भारी रही है। और सबसे बड़ी बात कि आज ईडी रिमांड मांगेगी, क्योंकि सवालों की लिस्ट बहुत लंबी है, जिसका जवाब अरविंद केजरीवाल ने पिछले 9 समन उनको भेजे गए, लेकिन उन्होंने उन सवालों का जवाब देना ठीक नहीं समझा। उल्टा वो लगातार आरोप लगाते रहे कि ईडी को बीजेपी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। अगर आम आदमी पार्टी की माने तो हाई कोर्ट गलत, सेशन कोर्ट गलत, ईडी गलत, सीबीआई गलत, यानी कि जितनी भी एजेंसीज हैं वो सब के सब बीजेपी के हाथों काम कर रही हैं। ऐसा आरोप आम आदमी पार्टी पहले दिन से लगाती रही है। आपने देखा कि गवाहों के आधार पर जब गवाही दी गई, समीर महेंद्रू, विजय नायर, आपने देखा कि किस तरीके से सी अरविंद की तरफ से गवाही दी गई। उसके बाद के कविता की अरेस्टिंग होती है, मनीष सिसोदिया जेल जाते हैं, संजय सिंह जेल जाते हैं, तब जाकर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई। और उसमें सबसे बड़ा आरोप यहां लगा कि प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने में भूमिका यहां पर रही है अरविंद केजरीवाल की। रुख करते हमारे सहयोगी वैभव का, जो कि बीजेपी दफ्तर के आसपास मौजूद है, जहां पर आम आदमी पार्टी आज प्रदर्शन करने का दावा कर रही है। वैभव, क्या तस्वीरें हैं?